सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम लोग एआई प्रोजेक्ट साइकिल के सारे पढ़ेंगे। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल में जितने भी वन वर्ड क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, मैंने वो सारे इसमें कवर करवा दिया है ताकि टर्म 1 में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, पहले मैं पेन ले लेता हूँ एक। चलिए ठीक है। What is a piece of planned work that is finished over a period of time and it is intended to accomplish a particular task? तो उस हम प्लान्ड वर्क को क्या करेंगे? एक प्लान्ड वर्क होता है जो कि हम एक टाइम में फिनिश करना चाहते हैं ताकि एक टास्क को हम अकम्प्लिश कर सकें, तो उसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। तो प्रोजेक्ट इज़ अ पीस ऑफ प्लान्ड वर्क। तो प्रोजेक्ट इज़ अ पीस ऑफ प्लान्ड वर्क और एन एक्टिविटी। तो जो मेन मोटिव है प्रोजेक्ट का, वो गोल्स अचीव करना है। जैसे कि हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है कहीं पे, तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि वो प्लान्ड एक्टिविटी होता है कोई गोल्स को अचीव करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल क्या है? तो जो प्लान को अचीव करने के लिए जो हमारा डिटेल सॉल्यूशन होता है या डिटेल प्लान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका 5 स्टेजेस क्या है? पहला स्टेज है प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकेंड स्टेज है डेटा एक्विजिशन, थर्ड स्टेज है डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ स्टेज है मॉडलिंग डेटा और फिफ्थ स्टेज है इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, तो पहला स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल क्या है जिसमें प्रॉब्लम को और उसके डिजायर्ड सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को डेटा एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम अरेंज करते हैं डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट या लेआउट में, ठीक है, तो जब हम डेटा को अरेंज करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट या लेआउट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब कि अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो उसको हम अलग अलग टेबल्स या किसी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डेटा एक्सप्लोरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इन अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड? तो उसे हम क्या कहेंगे? जब मान लीजिए कि हमने कोई अपने ह्यूमन लैंग्वेज में कोई हमारा कुछ कोड लिखा हुआ है, लेकिन वो कंप्यूटर्स वो कोड नहीं समझ पाएगा, इसलिए हम उसे कन्वर्ट करते हैं जो कि मशीन्स उनको समझ पाए उस कोड को। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मॉडलिंग डेटा। नेक्स्ट, कौन सा प्रोसेस में ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा प्रोवाइड किया जाता है सिस्टम में ताकि वो हम उसे इवैल्यूएट कर सकें उस जो हमने प्रोग्राम बनाया था? तो वो हम इवैल्यूएशन प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द 4 W's एंड व्हाट डू दे रेफर टू? 4 W's होते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग के। किसके? प्रॉब्लम स्कोपिंग के। ठीक है, तो 4 W's के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। 4 W's में पहला होता है हु मतलब स्टेक होल्डर कौन है, मतलब कि कौन ऐसे जो कौन पीपल उसको प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और कौन उसके सॉल्यूशन से अफेक्ट होंगे। ठीक है, सेकेंड है व्हाट, आखिर प्रॉब्लम है क्या? हम लोग जब तक प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे नहीं तब तक हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए व्हाट स्टैंड्स फॉर व्हाट प्रॉब्लम इट इज़ एंड व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। थर्ड इज़ वेयर है मतलब कि कौन सा सिचुएशन में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा उसका एरिया है। ठीक है, और लास्ट है वाई, क्यों, द प्रपोज सॉल्यूशन एंड इट्स बेनिफिट्स। तो वाई मतलब कि हम उसका सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन में क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द रॉ पीस ऑफ फैक्ट्स कॉल्ड? तो रॉ पीस ऑफ फैक्ट्स को क्या कहते हैं? डेटा, जिसका सिंगुलर होता है डेटम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंट्रीज कॉल्ड? डेटा एंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंट्रीज को हम डेटा फीचर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल राज, A9, 16 एट्सेट्रा। नेक्स्ट, हम लोग जो डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उस डेटा के प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेटा फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे इंडिया का अपर केस में लिखा है
एप्पल यहाँ लोअर केस में लिखा है, यहाँ देखिए डेट का अलग फॉर्मेट है 28 जून 2020, और यहाँ पे इसका अलग फॉर्मेट है जैसे जून 28 2020। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियोस, ऑडियोज़ और इमेजेस कौन से टाइप के डेटा टाइप्स हैं? ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो जब हम लोग बल्क डेटा को क्या कहते हैं, जो कि मशीन को ट्रेन करने, मशीन के एल्गोरिथम को ट्रेन करने का काम आता है, तो उसे हम लोग ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। और बल्क डेटा को क्या कहते हैं, जो कि हमारे जो एआई है उसको परफॉर्मेंस को टेस्ट करता है आफ्टर ट्रेनिंग, तो उसे हम लोग कहते हैं टेस्टिंग डेटा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is a type of data which is relevant to the context in which problem is being solved? ठीक है, तो डेटा के टाइप को क्या बोलते हैं, जो कि किसी कॉन्टेक्स्ट के में प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने में रिलेवेंट है। तो इसे क्वालिटी और यूज़फुल डेटा, यानी कि अगर क्वालिटी और यूज़फुल डेटा क्या होता है, तो क्वालिटी और यूज़फुल डेटा होता है कि जब हम जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट से क्या रिलेटेड है, तो वो उसे हम क्वालिटी या यूज़फुल डेटा कहते हैं, क्योंकि वो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ में आ रहा है, इसलिए हम इसे यूज़फुल कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा सोर्स है सीसीटीवी। सीसीटीवी होता है जो सर्वेलेंस के लिए काम आता है, वो क्या डेटा सोर्स है उसमें, तो उसमें लाइव डेटा है, क्योंकि लाइव है उसमें दिखाता है हमें सबका इमेजेस। ठीक है, अब हमें बताना है CSV का फुल फॉर्म क्या होता है। CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। नेक्स्ट, तो किस फॉर्म्स में डेटाबेस स्टोर करते डेटा। ठीक है, तो डेटा बेसेस जो डेटा स्टोर करते हैं वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं ताकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। तो डेटा बेसेस, अलग अलग डेटा बेसेस जो होते हैं वो टेबल्स के फॉर्म में सब कुछ स्टोर करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। डन। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस विच हेल्प वन एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद अदर। तो उस प्रोग्रामिंग इंटरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, तो उसे हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से हम एक बार देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन ये। व्हाट आर द प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस विच हेल्प वन एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद अदर, तो हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट इन अरेंज्ड फॉर्मेट। तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम अलग अलग वेबसाइट या फॉर्मेट से हम लोग जैसे स्प्रेडशीट CSV फाइल से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेब स्क्रैपिंग या वेब हार्वेस्टिंग। वेब स्क्रैपिंग या वेब हार्वेस्टिंग में हम लोग अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ OCR डिवाइस क्या होता है, तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम डज लॉन्गर एंड शॉर्टर एरो रिस्पेक्टिवली डिपिक्ट। तो जो लंबे जो एरो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो जो लंबे एरो वो क्या डिपिक्ट करते हैं, जो छोटे एरोज होते हैं वो क्या डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं चलिए। तो जो लंबे एरो होते हैं वो लॉन्गर टाइम डिले डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, और जो शॉर्टर एरो होते हैं वो शॉर्टर टाइम डिले डिपिक्ट करते हैं। ये तो थोड़ा सिंपल सा था, ये थोड़ा लॉजिकल भी था। अगर वो प्लस और माइनस से अगर वो कनेक्टेड होते हैं एरो, तो उसे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब वो प्लस साइन से कनेक्ट होते हैं तो फिर वो डायरेक्ट रिलेशन, और जब माइनस साइन से कनेक्ट होते हैं तो वो इनवर्स रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम लोग डेटा को जब हम लोग अच्छे से टाइडी अप करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम उसे हम लोग डेटा एक्सप्लोरेशन कहते हैं, क्योंकि उसे हम डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो सके। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो XML फाइल्स में किस टाइप का डेटा होता है और वीडियोज़ और ऑडियोज़ में किस टाइप का डेटा होता है। तो XML फाइल्स में होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, और वीडियोज़ या XML में होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये सिंपल था। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रेडिक्शन अकर्स इफ सम फाइल्स आर मिसिंग इन एल्गोरिथम्स। कैसे टाइप का प्रेडिक्शन होगा अगर कोई फाइल्स अगर एल्गोरिथम में मिसिंग है, तो उसमें बायस प्रेडिक्शन होगा। बायस प्रेडिक्शन मतलब कि कोई अगर कोई दिक्कत है उसमें अगर, तो उसमें वो
ऑटोमेटिकली मशीन उस बायस को ले लेगा और उसके बाद वो प्रिडिक्शन को अफेक्ट करेगा, और वो गलत, शायद गलत प्रिडिक्शन भी हो सकता है उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स। तो हम उस टेक्निक को क्या कहते हैं जिसमें हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसे हम फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What occurs when we begin to identify patterns, trends and logical relationships among data values। तो क्या होता है जब हम कोई पैटर्न या ट्रेंड्स देखना चालू करते हैं कोई डेटा वैल्यूज़ में, तब डेटा विजुअलाइजेशन होता है। क्या होता है? डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। चलिए, what techniques are used for converting unstructured data into suitably structured data। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जब हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सुइटेबली स्ट्रक्चर्ड डेटा में करते हैं तो उसे हम या तो डेटा रैंगलिंग कहते हैं, या तो डेटा मंगिंग कहते हैं, या डेटा स्क्रबिंग कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक डेटा स्क्रैपिंग होता है या डेटा हार्वेस्टिंग होता है, जिसकी मदद से हम डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं कहीं से, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा टूल यूज़ होता है कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़ को, ठीक है। तो बार ग्राफ, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सारे टूल्स यूज़ होते हैं कंपेयर करने के लिए। और एक और पूछा गया हमसे कि कौन से टूल्स होते हैं जो रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब कि जो बताता है कि इन दो या दो से ज़्यादा में क्या रिलेशंस है। तो वो होता है लाइन चार्ट, बबल चार्ट या स्कैटर प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और है कि कौन से टूल्स होते हैं जो एनालाइज करने में हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन को। तो ये सिंपल है, ये है पाई चार्ट, मेको चार्ट या स्कैटर चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ सबसेट ऑफ एआई दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर सिस्टम टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो वो क्या होता है सबसेट ऑफ एआई? पहले बात तो सबसेट ऑफ एआई होता है एमएल, ठीक है, जो एक्सपीरियंस से हेल्प करने में हेल्प करता है, जबकि हमें उसे आगे प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ, एमएल यानी मशीन लर्निंग उसका सबसेट होता है, और वो अपने आप रिटेन करता है लर्निंग को फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए, और हमें उसे आगे प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ एमएल, किस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में इनपुट भी दिया जाता है और बताया जाता है कि क्या हमें फाइंडिंग करना है नया, और जो हम फाइंडिंग करते हैं उसके बाद जो होता है प्रिडिक्शन, वो सब कंप्यूटर स्टोर कर लेते हैं फॉर डूइंग एनी न्यू प्रिडिक्शंस इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसे हम सुपरवाइज्ड एमएल कहते हैं, फॉर एग्जांपल राउटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कौन से टाइप ऑफ एमएल में सिर्फ इनपुट दिया जाता है और सिस्टम एनालाइज करता है डेटा कोई यूजफुल पैटर्न को फाइंड करने के लिए, उसमें अनसुपरवाइज्ड एमएल होता है। थर्ड है कि कौन रिवॉर्ड और पनिशमेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, कौन सा मशीन लर्निंग, तो वो री इन्फोर्समेंट लर्निंग यूज़ करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि होता है कि जिसमें हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद उसे बताते हैं क्या प्रेडिक्शन किया जाए, तो उसके बाद जब वो लर्निंग न्यू स्टोर करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग, फॉर एग्जांपल राउटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम सिर्फ इनपुट देते हैं और वो इनपुट को वो एनालाइज करता है और उससे सॉल्यूशन निकालता है, उसे हम कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। और जिसमें उसके फॉर्म में होता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआई के हार्ट पे क्या होता है। तो जैसे हमारा दिल होता है जो सब जगह पे ब्लड पंप करता है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए एआई का हार्ट होता है डेटा। डेटा के बगैर एआई कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना अच्छा एआई हमारा फंक्शन करेगा, ठीक है। In what type of approach machine works in a restricted application areas in the pattern of certain rules to follow to accomplish a task। तो कौन से टाइप के अप्रोच में मशीन रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन में काम करता है कोई सर्टेन रूल्स को फॉलो करने में, तो वो रूल बेस्ड अप्रोच होता है, क्योंकि उसमें रूल दिया जाता है और रूल के हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा टाइप का अप्रोच में डेटा सिर्फ दिया जाता है मशीन को और वो उस डेटा को एनालाइज करके उसमें पॉसिबल पैटर्न्स और ट्रेंड्स निकालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? लर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो वो खुद से अगर हम इनपुट देते हैं तो उससे एनालाइज करके उससे जितने भी पॉसिबल प्रेडिक्शन हो सकते हैं वो सब बताता है हमें। नेक्स्ट,
तो कौन सा नोड होता है जो डिसीजन ट्री के टॉप पे होता है? तो डिसीजन ट्री ऐसा होता है, ये होता है रूट नोड, ये होते हैं इसके येस और नो, फिर यहाँ पे दो और होता है, और अगर यहाँ पे फिर होता है येस और नो, ठीक है, येस और नो होने के बाद यहाँ पे दो होता है, और ये अगर येस होता है तो ये होता है इसका फाइनल, तो ये लास्ट होता है इसका, इसका ये लास्ट होता है, और इसका ये लास्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा नोड टॉप पे होता है? तो रूट नोड जो होता है ऊपर, सबसे ऊपर में, वो टॉप होता है इसका, ठीक है। कौन सा नोड होता है जो कि येस या नो, जैसे ये मान लीजिए ये और येस या नो है, तो उसके बाद ये जो डब्बे होते हैं, मान लीजिए सबसे ऊपर में रूट नोड है, उसके बाद ये येस है, ये येस होता है तो ये करना है, नो होता है तो ये करना है, तो ये दोनों डब्बे को हम लोग डिसीजन नोड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा नोड सबसे नीचे में आकर होता है और वो कंक्लूजन बताता है? तो फिर मैंने आपको बताया था ये कि वो सबसे लास्ट में आता है वो, और उसे हम लोग लीफ नोड कहते हैं, ठीक है। और जो हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं येस और नो से, नोड से, तो वो हम लोग क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचेस, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा रूल बेस्ड मॉडल है जिसमें इंटेलिजेंस हिडन होता है? मतलब वो इंटेलिजेंस बाहर शो नहीं करता, उसके अंदर इंटेलिजेंस पहले से छुपा हुआ रहता है, और फिर वो डेटा वैल्यूज़ को एनालाइज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। तो ऐसा कौन सा वो होता है रूल बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो इंटेलिजेंस में हिडन होता है वो होता है रिग्रेशन मॉडल, जो कि कॉन्टीन्यूअस डेटा में को हेल्प करता है। कॉन्टीन्यूअस डेटा विच कैन बी मेजर्ड, कॉन्टीन्यूअस डेटा कैन बी मेजर्ड, और इसका होता है यूनिट, कॉन्टीन्यूअस डेटा का होता है यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल होता है केजी, मीटर, लीटर, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, फ्यूचर वैल्यूज़ को जो प्रेडिक्टर्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिक्टेड या डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम लोग कुछ डेटा जो हमें दिया जाता है उसकी मदद से हम आगे का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उसे प्रेडिक्टेड या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट, किस पे हमारा प्रेडिक्शन डिपेंडेंट रहता है? तो जब हम लोग डेटा देते हैं जिसको हम लोग प्रेडिक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे कहते हैं, जिस पे हमारा प्रेडिक्टेड या डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट, जब हम लोग वो टेक्निक को क्या कहते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के जो अलग अलग जो डेटा होते हैं उसे हम लोग साथ में हम लोग ग्रुप करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे क्लस्टरिंग कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन विथ वन प्रेडिक्टेड वेरिएबल एंड मल्टीपल प्रेडिक्टर अनप्रेडिक्टेड वेरिएबल? जब एक प्रेडिक्टर और एक प्रेडिक्टेड वेरिएबल रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे सिंपल रिग्रेशन, और जब मल्टीपल प्रेडिक्टर मल्टीपल प्रेडिक्टेड वेरिएबल रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल या मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, ठीक है। तो रिग्रेशन मैंने आपको जैसे बताया कि रिग्रेशन होता है जिसमें डेटा जो होता है हिडन रहता है और वो कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है, जैसे कि हाइट, वेट, एट्सेट्रा। डन। नेक्स्ट, तो कौन सा होता है अदर वर्ड फॉर मॉडल विच इज़ प्रिडिक्टेड नो बट इन रियलिटी इट इज़ येस? तो ऐसा वो कौन सा मॉडल था जो कि जिसमें उसमें नो बोला गया लेकिन उसका असलियत में उसका येस होता है आंसर? तो उसे हम लोग फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। मतलब कि उसमें प्रिडिक्ट किया गया है कि जैसे कि एक बॉय फेल करेगा एग्ज़ाम, बॉय फेल नहीं करेगा एग्ज़ाम में लेकिन वो एक्चुअली में कर जाता है, इसलिए वो फॉल्स होता है, उसका जो नेगेटिव फॉर्म होता है वो हमेशा कर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।